साहब फूल ले लो ना। विमलेश ने जैसे ही अपनी गाड़ी उस रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में खड़ी की, यहीं कोई 10-12 वर्ष का एक बच्चा हाथ में कई तरह की गुलाब लिए उसके करीब आ पहुंचा। विमलेश ने गौर से उस बच्चे को देखा। गरीबी की मार झेलते बचपन से महरूम उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी मुस्कुराहट देख विमलेश उसे मना ना कर सका। अच्छा, एक गुलाब दे दो। बच्चे के चेहरे की मुस्कान 2 गुनी हो गई और उस बच्चे ने अपने हाथ में थामे गुलाबों में से एक गुलाब विमलेश की ओर बढ़ा दिया। विमलेश ने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना बटुआ निकाल लिया, लेकिन ये क्या, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भरे बटुए में कैश के नाम पर कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ी देर में बाहर आकर पैसे देता हूं। ये कहते हुए विमलेश तेज कदमों से उस रेस्टोरेंट के भीतर प्रवेश कर गया, जहां उसका दोस्त उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भाई साहब, आप अकेले आए हैं? कृतिका और बच्चों को साथ नहीं लाए? विमलेश के दोस्त सुधीर की पत्नी रेनू विमलेश को अपने पति के जन्मदिन की दावत में अकेला आया देख पूछ बैठी। कृतिका की एक जरूरी मीटिंग निकल आई थी, इसलिए वह नहीं आ सकी, लेकिन उसने आप दोनों के लिए शुभकामनाएं भेजी है। विमलेश ने अपने हाथ में थामा वह इकलौता गुलाब मुस्कुराते हुए उपहार के रूप में सुधीर की ओर बढ़ा दिया। रेस्टोरेंट के कर्मचारी टेबल पर प्लेट चम्मच सजाने लगे थे। सुधीर ने भोजन का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। इंतजार हो रहा था तो सिर्फ विमलेश के आने का। भोजन की मेज पर भोजन परोसा जाने लगा था, लेकिन भोजन की मात्रा देख विमलेश को समझ आ गया कि उसके दोस्त सुधीर द्वारा भोजन का ऑर्डर बहुत ज्यादा दे दिया गया है। इतना भोजन मात्र 3-4 लोग मिलकर समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये सोचते हुए विमलेश के मुंह से ना चाहते हुए भी अचानक निकल गया कि इतना भोजन नहीं मंगवाना चाहिए था। हाँ यार, हमें भोजन ऑर्डर करने का अंदाजा नहीं हुआ और तुम भी तो भाभी जी और बच्चों के बिना ही आ गए। सुधीर बोला, इतना भोजन तो हम 4 लोग भी मिलकर खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक काम कर सकते हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। विमलेश ने अपने दोस्त को सलाह देनी चाहिए। करना क्या है ये तो बताओ। भोजन की बर्बादी हो ये बात सुधीर को भी अखर रही थी। थोड़ा भोजन हम पहले पैक करवा लेते हैं, बाकी हम सब मिलकर खा लेते हैं। विमलेश बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। सुधीर को विमलेश की बात जच गई, लेकिन सुधीर की पत्नी रेनू पूछ बैठी, पर हम भोजन पैक करवा कर करेंगे क्या? वह हम बाद में देख लेंगे रेनू। ये कहते हुए सुधीर ने रेस्टोरेंट के कर्मचारी को बुलाकर उसमें से थोड़ा भोजन पहले पैक कर देने का आग्रह किया। रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने खुशी खुशी टेबल पर सजे भोजन में से थोड़ा भोजन पैक कर दिया। बाकी का भोजन विमलेश के साथ साथ सुधीर की पत्नी रेनू और उसके बच्चों ने आसानी से समाप्त भी कर लिया। रेस्टोरेंट के भोजन का बिल चुकता कर रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सुधीर और विमलेश के साथ साथ सभी लोग आपस में बातचीत करते हुए पार्किंग एरिया की ओर आ पहुंचे। तभी विमलेश की नजर पार्किंग एरिया में मौजूद उस बच्चे पर गई, जिसके हाथों में अभी भी कई गुलाब मौजूद थे। उस बच्चे पर नजर पड़ते ही विमलेश को याद हो आया कि उसने अभी तक उस गुलाब की कीमत नहीं चुकाई है, जिसे उसने अपने दोस्त सुधीर को थोड़ी देर पहले उपहार के तौर पर दिया था। कैश रुपए तो अभी भी विमलेश के पास थे नहीं, इसलिए उसने अपने दोस्त सुधीर की ओर देखा। यार, मुझे 10-20 रुपए उधार चाहिए थे। सुधीर ने खुशी खुशी अपने बटुए में से निकालकर 20 रुपए का नोट विमलेश की ओर बढ़ा दिया। दोस्त से उधार 20 रुपए का नोट लिए विमलेश उस बच्चे की ओर बढ़ा और उसके पीछे सुधीर और उसकी पत्नी रेनू भी अपने बच्चों सहित आ पहुंची। विमलेश ने वह 20 का नोट गुलाब बेच रहे उस बच्चे की ओर बढ़ा दिया। नोट हाथ में ले बच्चा मुस्कुराया, थैंक यू साहब। तभी सुधीर की पत्नी रेनू ने आगे बढ़कर वह अनछुआ पैक किया गया रेस्टोरेंट का भोजन उस बच्चे की ओर बढ़ा दिया। बेटा, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है आंटी? बच्चा मासूमियत से पूछ बैठा। अंकल का जन्मदिन है आज। हैप्पी बर्थडे अंकल। बच्चे ने मुस्कुराते हुए सुधीर को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। रेनू ने भोजन का वह पैकेट बच्चे के हाथ पर रख उसका माथा सहला दिया। तुमने अंकल के लिए जन्मदिन का तोहफा भेजा था ना, इसलिए अंकल तुम्हारे लिए भोजन पैक करा लाए हैं। एक अजनबी से स्नेह पाकर वह बच्चा बेहद खुश हुआ।
और अपनी पत्नी की समझदारी देख सुधीर हैरान हुआ, लेकिन बचे हुए भोजन का सदुपयोग देख विमलेश का मन आत्मसंतुष्टि से भर उठा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।